उपस्थित सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज आप सबके बीच में संविधान और महापुरुषों की बात को रखते हुए संविधान के आर्टिकल 48 में जो बात बताई गई है उसके लिए आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो संविधान के आर्टिकल 48 में कृषि को उन्नत बनाने के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए, जिसमें विशेष रूप से गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं और भारवाहक जो भार ढोने वाले पशु हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि इन प्राणियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तथागत बुद्ध द्वारा जो सील है वहाँ सील भी लिखा गया है। वहाँ पर लिखा गया है कि पाणापाति वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि इन प्राणियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा को रोकने का काम करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से गाय के बछड़े और दुधारू गाय के संरक्षण की बात कही गई है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह तथागत बुद्ध ने पाणापाति वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि यहाँ पर इन प्राणियों के हिंसा को रोकने की बात कही गई। इसी बात को संत शिरोमणि रविदास जी ने भी हमें समझाने का प्रयास किया अपने दोहा चौपाइयों के माध्यम से। प्राणी वध न कीजिए, समझाया कि प्राणी वध न कीजिए जीव ब्रह्म समान, प्राणी वध न कीजिए ये जीव ब्रह्म समान, रविदास पाप न छूट हैं और कोटि गौवन कर दान। तो रविदास जी ने भी उसी बात को कहा कि हमें इन प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वही बात तथागत बुद्ध ने कही और उसी के आधार पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के आर्टिकल 48 में इस बात को समाहित किया और इन प्राणियों की हिंसा को रोकने की बात कही, जिससे कृषि को उन्नत बनाने के लिए और कृषि में उपयोग किए जाने वाले पशुओं और भारवाहक जो भार ढोने वाले पशु हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि महापुरुषों ने जो भी बात सदियों पहले कही थी वही आज आधुनिक रूप में हमें संविधान के रूप में मिलती है। तो हमें संविधान को महापुरुषों की विचारधारा से अलग हट करके नहीं देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा संविधान ही हमारे महापुरुषों की वास्तविक विचारधारा है और उनके द्वारा दिखाया हुआ आईना है। तो हम इस बात को समझें कि संविधान के आर्टिकल 48 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को समझाने का प्रयास किया और इसमें समाहित किया कि ऐसे प्राणियों की हिंसा को रोका जाए। जो दूध देने वाले पशु हैं, जिनका के दूध से हमें एक विशेष प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त होता है और कहा भी गया है, साइंस का भी रिसर्च है कि जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो गाय के दूध के द्वारा उसका पालन पोषण होता है, क्योंकि जितने तत्व माँ के द्वारा बच्चे को प्राप्त होते हैं लगभग उतने ही पोषक तत्व गाय के दूध से बालक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में पशुओं के संरक्षण की जहां बात कही गई वहां विशेष रूप से गाय के संरक्षण की बात को कहा गया है और शासन प्रशासन का और हम राष्ट्र के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में अगर भागीदार बनना चाहते हैं तो हमें इस हिंसक प्रवृत्ति को रोकना होगा। इन हमारे जो जीवन उपयोगी पशु हैं जिनसे हमें अमूल्य चीज़ें, जो हमें पोषक तत्व, पोषक आहार प्राप्त होते हैं, ऐसे पशुओं का हमें संरक्षण करना होगा और कृषि को उन्नत बनाने के लिए हमें इन पशुओं का संरक्षण करना होगा। तो महापुरुषों ने हमें समझाया। तो संविधान के आर्टिकल 48 को हम पढ़ें और महापुरुषों की विचारधारा पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई अलग नहीं थे। जो महापुरुषों ने सदियों पहले अपने
धर्म के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से जनमानस को जगाने का प्रयास किया, जनमानस को समझाने का प्रयास किया। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में समाहित किया और उसे कानूनी जामा पहनाने का काम किया। तो आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम संविधान को पढ़ें और समझें, क्योंकि हम संविधान को पढ़ते तो है नहीं और कहते हैं कि संविधान में क्या लिखा है नहीं लिखा है इसका ही पता ही नहीं है। तो हमें संविधान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम सभी देशवासियों से निवेदन है कि जो संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो इस बात को समझें कि संविधान किसी जाति, धर्म विशेष, वर्ग विशेष के नहीं लिखा गया है। ये संविधान समस्त मानव जाति के कल्याण के, समस्त मानव जाति के विकास के लिए है। तो हम संविधान को पढ़ें और समझें। तो आज आपके बीच में संविधान आर्टिकल 48 को समझाने का प्रयास किया। तो आगे अगले वीडियो को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।